Hello students, welcome back to our channel Concept Adda. Hope you all are fine and have gone through the previous videos. Now moving on to the next question of this exercise 1.1, let's start the ninth question. Use the sign of greater than, less than or equal to in the box to make the statements true. हमें इन साइन का यूज करते हुए स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूव करना है. फॉर दिस वी हैव टू solve LHS and RHS separately and then compare the results. हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे और फिर उनके रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. -8 प्लस -4. -8 plus minus always bracket opens becomes minus. Then -8 -4. Now minus minus always add. Add it 12. साइन किसका आता है? माइनस का. नाउ सॉल्विंग फॉर RHS, -8 minus -4. When the bracket opens, minus minus becomes plus. -8 plus 4. Then one negative, one positive, always subtract. Subtract it. 8 and 4. Subtract किया. What is the result? The result is -4. Now on comparing -12 and -4, we come to the conclusion that -4 is greater than -12. -4 -12 से बड़ा है. -12 and -4 को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि नंबर लाइन में हमारा -4 कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ -12. जो -4 है वो -12 के राइट साइड आता है. सो एंड माइनस में हमारी नंबर जितनी भी छोटी होती है वो हमारी उतनी ही बड़ी होती है. बी पार्ट, -3 + 7 and -19. नाउ ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट्स, -3 + 7 -19. वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट किया. -3 + 7 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज द रिजल्ट? 4. साइन किसका आएगा? जो नंबर हमारी ग्रेटर होती है. ग्रेटर के आगे प्लस साइन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा. नाउ 4 -19. वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या आया? व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज -15. अब माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि 19 हमारा ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर के आगे हमारा नेगेटिव साइन है. सो -15 is the answer. Now solving for RHS, 15 -8 plus minus when the bracket opens becomes -9. 15 -8 -9. Now on solving, 15 minus minus add it, result 17, sign negative. Then one positive one negative, subtract. So when we subtract what we get? 2 and साइन किसका आएगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि 17 हमारा ग्रेटर है और उसके आगे नेगेटिव साइन है. नाउ ऑन कंपेयरिंग -2 एंड -15, वी नो दैट -2 कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ -15 ऑन द नंबर लाइन, और माइनस का नंबर हमारा जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा ग्रेटर होता है. सो दिस इज द रिजल्ट. -24 -15, 39 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन्स बिकम्स -24 and -15. Then 39 minus minus add it, 39 minus 39. On solving 39 minus 39, what is the result? 0. On solving for RHS, 36 plus minus -52 and minus minus bracket opens becomes +36. Now solving 36 and 36 we add. What is the result? 72 minus 52. Now subtract it. What is the result? 20. On comparing 0 and 20, this is the result. 20 is always greater than 0. 20 comes on the right side of 0. नेगेटिव साइन नहीं है अब हम इनमें, तो 20 ग्रेटर है, और वैसे 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है. ओके, this is the result. Now E part, -231 plus 79 plus 51. Solving
On solving, minus 231, add it, 79 plus 51, what is the result? 130. One negative, one positive, always subtract. What is the result? Minus 101. Now solving for RHS, minus 399, add it, 159 plus 81, what is the result? 240. Now minus plus, always subtract. Subtract it, minus 159. On comparing, this is the result. Minus 101 is greater than minus 159. माइनस में हमारी जो नंबर जितनी छोटी होती है वो उतनी ग्रेटर होती है, ये बात ध्यान में रखिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वाटर टैंक है, पानी का टैंक है जिसमें अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं. A monkey is sitting on the topmost step. एक बंदर है वो सबसे ऊपर वाले स्टेप पे बैठा हुआ है, मीन्स फर्स्ट स्टेप पे बैठा है. एंड द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. और 9th नंबर की जो स्टेप मतलब सीढ़ी हमारी, वहां पर पानी है, वाटर लेवल है वो. अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? दैट द मंकी जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप. बंदर 3 स्टेप डाउन जाता है और एक जंप में वो 3 स्टेप नीचे जाता है और दूसरी जंप में वो 2 स्टेप्स ऊपर आ जाता है. अब क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. वो वाटर लेवल में कितने जंप्स में पहुंचेगा, कितनी वो ऐसे छलांग लगाए कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाए. अब उसे क्या करना है? जंप में वो एक जंप में वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तो सेकंड जंप में वो 2 स्टेप ऊपर आ जा रहा है. अब इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये जो स्टेप्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी सीढ़ियां हैं, समझ लीजिए. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे अभी मंकी बैठा हुआ और 9th नंबर की जो स्टेप है उसमें वाटर लेवल है. अब मंकी जंपिंग, जंप को हमने J1 और J2 J3 से शो किया है. अब देखिए जब मंकी अभी फर्स्ट स्टेप पे है तो पहली जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया, काउंट 1 2 3. कौन से स्टेप पे पहुंच गया वो? 4th स्टेप पे. अब सेकंड जंप में मंकी 2 स्टेप ऊपर गया, 1 2, तो कौन से स्टेप पे पहुंच गया वो? सेकंड स्टेप पे. देन थर्ड जंप में मंकी अगेन 3 स्टेप नीचे गया, 1 2 3. थर्ड जंप पे मंकी 5th स्टेप पे पहुंच गया. फोर्थ जंप पे मंकी अगेन 2 स्टेप ऊपर गया, 1 2. अब मंकी 4th जंप पे कहां पहुंच गया? 3rd स्टेप में. अब 5th जंप में मंकी कहां पहुंचेगा? 3 स्टेप फिर से नीचे, 1 2 3. तो मंकी अब कहां पहुंच गया? मंकी पहुंच गया 6th स्टेप पे. ओके, अब मंकी फिर से ऊपर जाएगा 6th स्टेप में, 2 स्टेप्स ऊपर, 1 2. अब मंकी पहुंच गया 6th जंप पे 4th स्टेप पे. अब 7th जंप पे मंकी फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा, 1 2 3. अब मंकी कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 7th स्टेप पे. अब मंकी 2 स्टेप फिर से ऊपर गया, 1 2. अब मंकी कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 5th स्टेप पे. नाउ इन द 9th जंप मंकी 1 2 3 स्टेप नीचे गया और 8th स्टेप पे पहुंच गया. 10th जंप पे मंकी 2 स्टेप फिर से ऊपर गया, 1 2. अब मंकी पहुंच गया हमारा 6th स्टेप पे. नाउ इन द 11th जंप मंकी रीचेस टू द 9th स्टेप. 11th जंप पे मंकी कहां पहुंच गया? 9th स्टेप पे, दैट इज द वाटर लेवल. तो टोटल जंप्स कितनी लगी मंकी को? 11 जंप्स. टोटल 11 जंप्स में मंकी हमारे वाटर लेवल तक पहुंच गया. अब इसे हम एक और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. दीज आर द स्टेप्स. ये जो हैं स्टेप्स, ये सीढ़ियां हैं. दिस 9th स्टेप इज वाटर लेवल. 9th स्टेप हमारा पानी है
और फर्स्ट स्टेप में हमारा मंकी बैठा हुआ है। पहली सीढ़ी पे मंकी बैठा है, 9th स्टेप पे हमारा पानी है। वही क्वेश्चन हम सेम दूसरे ढंग से समझ रहे हैं। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन बैक 2 स्टेप्स अप। अब देखिए 3 स्टेप गया, अभी फर्स्ट स्टेप है 1 2 3, तो कहां पहुंच गया वो 4th स्टेप पे। अगेन 2 स्टेप बैक, अब मंकी कहां रीच किया है 2 स्टेप पर। अगेन ऑन मूविंग 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप फिर से आगे गया मंकी, देन 2 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 2 स्टेप्स पीछे आया। ये हमारी कौन सी जंप हो गई 1 2 3, 4th जंप पे मंकी 3rd स्टेप पे। अब 5th जंप पे हमारा मंकी कहां पहुंच गया 6th स्टेप पे। अब 6th जंप में हमारा मंकी अगेन 4th स्टेप पे पहुंच गया। देन 7th स्टेप पे मंकी 7th स्टेप पे पहुंचा, 7th जंप पे अगेन 2 स्टेप पीछे, तो फिर से पहुंच गया 5th स्टेप पे। 8th जंप है ये। अब 9th जंप पे मंकी कहां पहुंच गया 8 पे, स्टेप 8 पे, फिर 2 स्टेप पीछे जाएगा। अब मंकी कहां पहुंच गया 10th स्टेप पे, मंकी रीचेस टू द स्टेप 6। अब जब उसने 10th स्टेप लिया तो मंकी 10th जंप में 6th स्टेप पर पहुंच गया। अब 6th स्टेप पहुंचने के बाद मंकी ने जब 11th जंप ली तो मंकी कहां पहुंच गया वाटर लेवल पे। नाउ वी विल सॉल्व इट एंड राइट। इन द फर्स्ट जंप मंकी कवर्स 3 स्टेप डाउन, इट रीचेज फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू 4th स्टेप। पहले जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया तो फर्स्ट स्टेप से वो 4th स्टेप में पहुंचा। सेकेंड स्टेप में मंकी ने 2 स्टेप ऊपर आया तो वो 2nd स्टेप में पहुंच गया। 3rd जंप में 2 से हम 2 स्टेप में पहुंचा था, अब 3 ऐड कर देंगे तो 5th स्टेप पे। 4th जंप में वो 2 स्टेप बैक गया, ओके, देन 5 - 2, अब वो 3rd स्टेप पे पहुंच गया। 5th जंप पे वो 3 ऐड कर दिया फिर हमने 3rd स्टेप पे, तो 6th स्टेप पे पहुंचा। फिर 6th जंप में वो, अब वो 6th स्टेप में था, उसमें से 2 स्टेप वो बैक चला गया तो 4th स्टेप में पहुंच गया। 7th जंप में वो 4th स्टेप से 3 स्टेप आगे गया तो 7th स्टेप पे पहुंच गया। 8th जंप में वो 7 स्टेप से 2 स्टेप फिर से पीछे गया तो वो 5th स्टेप पे पहुंच गया। 9th जंप में वो 5th स्टेप से 3 स्टेप नीचे गया तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया, कौन से नंबर की सीढ़ी में पहुंचा वो 8th में। फिर 8th नंबर के स्टेप से वो 2 स्टेप पीछे गया। 10th जंप में वो 2 स्टेप पीछे गया तो वो 6th स्टेप पे पहुंच गया। एंड इन द 11th जंप 6 + 3 और 3 जंप, वो जब 3 स्टेप और आगे गया 11th जंप में तो वो 9th स्टेप पे पहुंच गया। अब मंकी जब वाटर लेवल पे पहुंच गया तो वो बैक तो आएगा नहीं, तो वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, सो इन 11 जंप्स इट रीचेज एट वाटर लेवल। इसलिए जो 11th जंप थी टोटल, उनमें मंकी हमारा वाटर लेवल तक पहुंच गया। इसको एक और मेथड से समझा हमने। फर्स्ट जंप इज इक्वल टू 4 स्टेप। पहली जंप में वो 4th स्टेप में पहुंचा तो दूसरी जंप में वो 2nd स्टेप में पहुंच गया बैक होके। इट मीन्स इन 2 जंप्स मंकी कवर्स ओनली 1 स्टेप डाउन एंड रीचेज एट 2nd स्टेप। इसका मतलब 2 जंप में मंकी 1 स्टेप नीचे उतर रहा है और 2nd स्टेप में पहुंच गया। एंड टू रीच एट 6th स्टेप, अब 6 स्टेप नीचे उतरने में उसे कितने नीचे कूदना पड़ेगा, 5 स्टेप डाउन जाना पड़ेगा 6th स्टेप तक पहुंचने के लिए। सो इट विल कवर 5 स्टेप डाउन एंड रीचेज एट 6th स्टेप इन। अब उसे कितनी जंप लगेंगी 6th स्टेप तक पहुंचने के लिए, तो 6th स्टेप तक पहुंचने के लिए उसे 5 स्टेप नीचे जाना है, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 जंप्स, टोटल 10 जंप्स लगेंगी। नाउ फ्रॉम 6th स्टेप, अब 6th स्टेप से पहुंच के मंकी एक और जंप लेगा और 9th स्टेप में पहुंच जाएगा, दैट इज द वाटर लेवल। दैट इज इन टोटल 11 जंप्स मंकी विल रीच एट द वाटर लेवल। इसका मतलब जो टोटल 11 जंप्स हैं उसमें मंकी वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। नाउ बी पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब पानी पी लिया मंकी ने नीचे पहुंच के, तो अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। अब मंकी क्या कर रहा है, 4 स्टेप ऊपर जा रहा है और 2 स्टेप नीचे आ रहा है।
Now in how many moves he will reach back to the at the top step. अब वो टॉप स्टेप तक कितने जंप में पहुंचेगा. ओके, अब मंकी कहां पर है इस वक्त? वाटर लेवल पे. दीज आर द स्टेप्स अगेन. ये सीढ़ियां हमारी और J1 J2 से हमने जंप शो किए. फर्स्ट जंप में मंकी 4 स्टेप ऊपर गया. देन 1 2 3 4. कौन से स्टेप पे पहुंच गया वो? काउंट करिए. 1 2 3 4. कहां पर पहुंचा? 5th स्टेप पे. अब सेकंड जंप पे वो 2 स्टेप नीचे आया. 1 2. अब कौन से स्टेप में पहुंच गया वो? 7th स्टेप पे. थर्ड जंप में वो फिर से 4 ऊपर गया. 1 2 3 4. इस वक्त वो थर्ड स्टेप पे पहुंच गया. कौन सी जंप में? थर्ड जंप में. फिर वो 2 स्टेप नीचे आया. 1 2. 5th स्टेप पे पहुंच गया. 4th जंप पे. 5th स्टेप के बाद वो उसने लास्ट जंप लगाई तो 4 स्टेप ऊपर जाएगा. 1 2 3 4. मंकी फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया. इट मीन्स वो टॉप पे पहुंच गया. तो टोटल उसे कितने जंप लगे? 5 जंप्स में मंकी टॉप पे पहुंच गया. अब इसे सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से. अब ये वाटर लेवल है हमारा गिवन. मंकी 4 स्टेप ऊपर गया. काउंट इट. 1 2 3 4. इट मीन्स 1 जंप में मंकी 5th स्टेप पे पहुंच गया. अब 2 स्टेप बैक जा रहा है नेक्स्ट जंप पे. 1 2. 2 स्टेप बैक गया. 7th स्टेप पे पहुंच गया इस वक्त मंकी. फिर अगेन 4 स्टेप आगे जा रहा है. 1 2 3 4. 4 स्टेप उसने आगे मूव किया तो कहां पहुंच गया? थर्ड स्टेप में. नाउ 2 स्टेप्स बैकवर्ड. 1 2. ये कौन सी जंप चल रही है इसकी? 1 2 3 4. 4 जंप में वो 5th स्टेप पे पहुंच गया. नाउ 5th स्टेप से वो फिर से 4 आगे बढ़ेगा. 1 2 3 4. इट मीन्स इन द 5th जंप द मंकी रीचेज एट द टॉप. और 5th जंप पे मंकी कहां पहुंच गया है? टॉप पे. लैंग्वेज में लिखते हैं. इन फर्स्ट जंप ही विल रीच एट 5th स्टेप. तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5th स्टेप पहुंच गया. इन सेकेंड जंप ही कम्स 2 स्टेप डाउन एंड रीचेज एट. अब 2 स्टेप डाउन आया. ओके, तो वो 5 में से पीछे गया 2, फिर से 7th स्टेप में पहुंच गया. 5 + 2 इज दैट इज 7th स्टेप. थर्ड जंप में वो 7 में से 4 कम किया, फिर से 4 ऊपर गया तो थर्ड स्टेप पे पहुंच गया. फिर 2 स्टेप वो डाउन आया तो 5th स्टेप पे पहुंच गया. इन द 5th जंप अब वो 5th स्टेप से उसने 4 और ऊपर गया तो वो 9th स्टेप में टॉप स्टेप पे पहुंच गया. इट मीन्स फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया हूं. ओके, कौन से स्टेप पे पहुंच गया? फर्स्ट स्टेप. Therefore, in 5 jumps, the monkey will reach at the first step, that is at the top. इसका मतलब जो टोटल 5 जंप्स लगी मंकी को टॉप तक पहुंचने के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट क्या बोल रहा है? If the number of steps moved down is represented by negative integers and the numbers of steps moved up by the positive integers, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. -3 + 2 - 3 dash dash is equals to -8. Then 4 - 2 plus dash dash dash, that is 8. In a part, the sum -8 represents going down by 8 steps. -8 जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो 8 स्टेप मंकी नीचे गया है, ये शो कर रहा है. शो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स. और हमारा जो बी में 8 स्टेप 8 जो सम आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें शो करना है. क्वेश्चन में दिया गया है अगर नंबर ऑफ जंप्स मूव डाउन, अगर मंकी नीचे जा रहा तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर से ले रहे हैं और मंकी ऊपर जा रहा तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं. मंकी नीचे गया उसे नेगेटिव ले रहे हैं डाउन को. अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. ए पार्ट में हमें -3 + 2 हमें LHS और RHS इक्वल प्रूव करना है. ओके, -3 + -2 + 2 -3 अगेन.
अब हमने कितने स्टेप लिए थे? फर्स्ट पार्ट में हमने 11 जंप्स लिए थे टोटल, तो 11 टाइम्स इसे हम -3 सीरीज में लिखते रहेंगे। -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 again -3. On solving it becomes -8. It means LHS is equals to RHS. हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। इसे सॉल्व करने में भी हमारा -8 है और यहाँ पर हमें -8 गिवन ही है। माइनस मीन्स 3 स्टेप डाउन। हमने जो माइनस लिया है वो 3 स्टेप जो हम डाउन जा रहे हैं उसके लिए हमने नेगेटिव साइन शो किया है। जो हम 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं दैट इज शोन बाय पॉजिटिव साइन। जो 2 स्टेप हम ऊपर गए उसे हमने पॉजिटिव साइन से शो किया है। नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें वो पूछ रहे हैं कि 8 जो +8 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता, मंकी 4 स्टेप ऊपर चढ़ा था और 2 स्टेप नीचे आया था। +4 मीन्स 4 स्टेप अप एंड -2 मीन्स 2 स्टेप डाउन। अब मंकी ने सेकेंड पार्ट में हमने कितने जंप में टॉप पे पहुंच गया था? 5 जंप्स पे। तो 4 -2 +4 -2 +4. On solving, what is the result? 8. And this positive sign of 8 represents that 8 steps up. That monkey is going 8 steps up. इसका एक second method और है. From the question it is given that if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integers. हम नीचे को गए, हमने नेगेटिव इंटीजर से शो किया। हम ऊपर चले तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। नाउ मंकी मूव्स इन पार्ट 1। पार्ट 1 में वो क्या चल रहा था? 3 स्टेप डाउन देन 2 स्टेप्स अप। और ऐसा वो कितने टाइम्स गया? 11 जंप्स उसने ऐसे कवर किए। देन -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 अगेन -3। ये टोटल हमने 11 टाइम्स लिख दिए। ऑन सॉल्विंग -18 + 10 दैट इज -8 that is equals to RHS. Therefore, moves in part 1 represent monkey is going down 8 steps. Monkey 8 steps 8 सीढ़ियां नीचे जा रहा है because of negative integer. Negative integer मतलब -8 आया है। इसका मीन्स हमारा क्या है कि monkey 8 सीढ़ियां नीचे को उतर रहा है। अब B part इसका। Now monkey moves in part second. Second part में वो क्या कर रहा था? हमारे वाटर लेवल से ऊपर टॉप पे जा रहा है। तो हमने क्या लिया था? 4 स्टेप अप और अप वाले को हम पॉजिटिव साइन से शो कर रहे हैं। देन 2 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन को हम माइनस साइन से शो कर रहे हैं। देन टोटल कितने स्टेप्स लिए थे मंकी ने? 5 स्टेप्स। देन 4 -2 +4 -2 +4. ऑन सॉल्विंग वी गेट इट 8. 8 क्या है हमारी? टोटल सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं टोटल। दैट इज RHS इज इक्वल टू 8. बोथ साइड को सॉल्व किया तो 8 आंसर आया। देयरफॉर मूव इन पार्ट सेकंड रिप्रेजेंट मंकी इज गोइंग अप 8 स्टेप्स। जो हमारे ये पॉजिटिव आया है 8, इसका मतलब मंकी हमारा अपसाइड अपवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है। दिस पॉजिटिव साइन ऑफ 8 रिप्रेजेंट दैट मंकी इज गोइंग अप 8 steps up because of positive integer. Now that's all for today. Now this exercise is completed. Thank you. Hope you like this video. If you like this video, please subscribe this channel